दोस्तों, आपको नींद के सुहाने सफ़र पर ले जाने के लिए मैं आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको बताएगी कि एक उच्च व्यक्ति की पहचान किस तरह से की जाती है और किस तरह अपने कर्मों से, सकारात्मक ऊर्जा से बुरे व्यक्ति को भी अच्छे इंसान के रूप में बदला जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको बताएगी कि हमें किसी बुरे व्यक्ति के भावों, विकारों और कर्मों का उत्तर भी अपने सद्कर्मों के आधार पर देना चाहिए। यदि बुरा व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं त्यागता है तो आपको भी अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि अच्छाई ही आपको परम सुख और शांति की ओर ले जाती है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी अच्छे बुरे कर्मों के इसी जंजाल में घूम रही है। यह कहानी है महान संत ज्ञानी महात्मा गौतम बुद्ध की। प्राचीन समय की बात है। महात्मा बुद्ध के हजारों शिष्य हुआ करते थे। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग गांव में भेज दिया करते थे। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्यों की एक मंडली एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई थी। पूरे गांव में भिक्षा मांगने के बाद जब वह एक वृद्ध व्यक्ति के घर भिक्षा मांगने के लिए गए तो उस व्यक्ति ने सारी मंडली के ऊपर कचरा फेंक दिया। इसके बाद कहानी में क्या हुआ होगा? क्या भिक्षा मांगने गई उस मंडली ने उस वृद्ध को सबक सिखाया होगा या फिर चुपचाप वहां से आ गए होंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स बंद करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारे नकारात्मक, सकारात्मक विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और कमर की साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमा या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वह आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है। दोस्तों, यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी है जो आपको बताएगी कि आखिर किस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत की जा सकती है और कैसे एक बुरे व्यक्ति को अच्छे कर्मों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक अच्छे और भले इंसान के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक अच्छा उपदेश भी लोगों का जीवन बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह अपने स्वभाव से इतना क्रूर और गुस्सैल किस्म का व्यक्ति था कि वह हर समय गुस्से से लबालब रहता था। उसके चेहरे पर खुशी या हंसी जैसे विकार देखे हुए तो शायद उसे भी जमाना हो गया था। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कारण था, यह कोई नहीं जानता था और शायद जानना भी नहीं चाहता था। आखिर इतनी फुर्सत भी किसे थी? उस व्यक्ति की नजरों में संसार के सभी लोग लोभी और स्वार्थी थे। शायद इसीलिए वह किसी से बात नहीं करता था। प्रेम शब्द का तो उसे नाम सुने हुए अरसा हो गया था। कभी उससे कोई पूछता या फिर उसे कोई समझाने की कोशिश करता तो वह बिना समय गंवाए उस पर चिल्ला देता था।
हर रोज वह आसपास से गुजर रहे लोगों को भला बुरा कहता था, लेकिन वृद्ध होने के चलते कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था। पूरा गांव उस व्यक्ति की इस हरकत से परेशान तो था, लेकिन वह उसे पागल समझकर कुछ नहीं कहते थे। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्यों की एक मंडली उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंची। अपने नित्य नियम के चलते उन्होंने गांव के सभी घरों से भिक्षा मांगी, लेकिन जब वह उस क्रोधित बूढ़े व्यक्ति के घर की ओर रवाना होने लगे तो अचानक कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी। यह देख गांव वालों ने बौद्ध भिक्षुओं की उस मंडली को रोका और उनसे विनम्र भावना से बोले, भिक्षुओं, कृपा करके उस घर में ना जाएं, क्योंकि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो हर समय क्रोध में ही होता है। वह हमेशा लोगों का अपमान करता है और उन्हें भला बुरा कहता है। वह आपके साथ भी ऐसा ही करेगा, इसलिए आप कृपा करके वहां ना जाएं। गांव वालों की यह बात सुनकर सभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस वृद्ध व्यक्ति के घर की ओर चल पड़े। उसके घर के बाहर पहुंचने के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने भिक्षा के लिए उसे आवाज लगाई, जिसे सुनकर पहले तो वृद्ध व्यक्ति ने अनसुना कर दिया, लेकिन जब उसे लगा कि वह बहुत समय से उसके घर के आगे ही ठहर गए हैं और आगे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आ गया। उसके क्रोध का आलम यह था कि उसने बौद्ध भिक्षुओं की सारी मंडली के ऊपर घर का सारा कूड़ा कचरा फेंक दिया। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति ने उन सभी बौद्ध भिक्षुओं से कहा, अब इस घर के आगे कभी भूल कर भी मत आना। तुम जैसे पाखंडी भिक्षुओं को तो मैं अपने घर का कूड़ा भी ना दूं, फिर भिक्षा तो दूर की बात है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति अपने घर के भीतर चला गया। इसके बाद सभी गांव वाले उस बौद्ध भिक्षु मंडली के पास आए। उन्होंने उनके ऊपर फेंके गए कूड़े को साफ किया और कहने लगे कि यह गांव के लोगों के साथ भी ऐसा ही क्रूर व्यवहार करता है। कई बार उसने बिना वजह ही लोगों का अपमान भी किया है। यह सिलसिला तो काफी समय से चलता आ रहा है। हमने भी आपको इसीलिए पहले ही आगाह किया था। अब तो हमें इसकी आदत हो गई है और अब इसके क्रूर शब्दों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आप क्यों उसके क्रोध को सह रहे हैं? आप आगे से उसके द्वार पर गलती से भी नहीं जाना। गांव वालों की इस बात पर उस मंडली ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने आश्रम लौट गए। जब वह आश्रम पहुंचे तो वहां मौजूद अन्य शिष्यों को इस मंडली की यह हालत देखकर हैरानी हुई। उन्होंने सारी भिक्षा मंडली से इस हालत का कारण पूछा तो भिक्षुओं की मंडली उत्तर देते हुए बोली, इस गांव में एक सज्जन व्यक्ति के द्वारा यह अनजाने में हो गया। उनकी यह बात सुन सभी शिष्यों को बहुत अजीब लगा। इसके बाद वे अपने काम में व्यस्त हो गए। जब यह बात महात्मा बुद्ध को पता चली तो उन्होंने अगले दिन स्वयं उसके गांव में भिक्षा मांगने की योजना बना ली। जैसे ही अगले दिन का सूरज आकाश पर चमका, सारी मंडली के साथ महात्मा बुद्ध भी उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। समय बीता और भिक्षा मंडली उसी गांव में पहुंची और गांव के लोगों से भिक्षा लेते हुए वे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगे तभी महात्मा बुद्ध उस वृद्ध क्रोधित व्यक्ति के द्वार पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। गांव के लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो वे बहुत हैरान हुए। यह सारा नजारा देख गांव के सभी लोग सोच में पड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगे कि कल के अपमान के बाद सारे बौद्ध भिक्षु फिर इसी द्वार पर न जाने क्यों जा रहे हैं, और इस बार तो उनके साथ महात्मा बुद्ध भी हैं। आखिर यह सब क्या है? समय बीता और इस बार महात्मा बुद्ध ने उस घर से 2 बार भिक्षा मांगी, जिससे वृद्ध व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने महात्मा बुद्ध के साथ भी वही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया
और बीते कल की तरह आज उन पर भी घर का सारा कूड़ा कचरा फेंक दिया। इतना ही नहीं, वह क्रोधित होकर बोला, यह लो भिक्षा और जाओ। इसके बाद महात्मा बुद्ध आगे बढ़ गए और यह सिलसिला प्रतिदिन होने लगा। रोज भिक्षु के रूप में महात्मा बुद्ध उस वृद्ध व्यक्ति के द्वार पर आते और भिक्षा की मांग करते, जिसके उत्तर में वृद्ध व्यक्ति उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता और उनका अपमान भी करता। प्रतिदिन यह होता देख वृद्ध व्यक्ति को और अधिक गुस्सा आया। उसे लगने लगा कि यह बौद्ध भिक्षु उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है, तभी वह रोज भिक्षा मांगने यहाँ आते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति भी अपने नियम का पक्का था, इसीलिए हर रोज महात्मा बुद्ध पर कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ा तैयार रखता था। दोस्तों, कुछ परिस्थितियां अपनी जिंदगी में भी ऐसी ही आती हैं जिनमें हम हताश होकर हार मान लेते हैं, जैसा कि उन गांव वालों ने किया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना प्रयास निरंतर रूप से जारी रखा। विद्वान बताते हैं कि यही परिस्थितियां हमें संयम से काम करना सिखाती हैं, जो कि सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी एक अच्छी सीख दे जाती हैं। बहरहाल कई महीनों तक यह सिलसिला चलता ही रहा। ना तो वह बूढ़ा व्यक्ति हारा और ना ही महात्मा बुद्ध का संकल्प कहीं डगमगाया। उधर गांव के सभी लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों इतना अपमान सहने के बाद भी महात्मा बुद्ध हर रोज उसके द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं। इस बारे में गांव वालों ने जब महात्मा बुद्ध से पूछा तो उन्होंने इस बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। एक दिन ऐसे ही भिक्षा मांगते हुए महात्मा बुद्ध उस वृद्ध व्यक्ति के द्वार पर भिक्षा मांगने गए तो उस दिन उनके ऊपर उस वृद्ध व्यक्ति द्वारा कूड़ा नहीं फेंका गया। यह कुछ अजीब तो था, लेकिन सत्य था। बुद्ध ने अपने नित्य नियम अनुसार रोज की तरह द्वार पर से भिक्षा की मांग की, लेकिन उन्हें घर के भीतर से कोई भी उत्तर नहीं मिला। बुद्ध को लगा कि शायद वह बूढ़ा व्यक्ति घर पर नहीं है, इसीलिए वह वहां से लौट आए। लेकिन अगले दिन वह फिर से उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए, लेकिन यह क्या, आज भी उनके ऊपर ना तो कहीं से कुछ कूड़ा फेंका गया और ना ही उनको भिक्षा मांगने पर कोई उत्तर मिला। बुद्ध को लगा कि शायद वह बूढ़ा व्यक्ति आज फिर घर पर नहीं है, इसीलिए कहीं से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही। समय बीता और तीसरा दिन आ गया। महात्मा बुद्ध फिर उसी गांव में उसी बूढ़े व्यक्ति के द्वार पर बड़ी ही विनम्र भावना के साथ भिक्षा मांगने पहुंच गए, लेकिन इस बार भी वही हुआ। ना कहीं से कोई क्रूर शब्द आए, ना ही किसी ने उन पर कोई कूड़ा करकट फेंका। लेकिन इस बार महात्मा बुद्ध से रहा नहीं गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ना जाने क्या हुआ है, और इसी बात को जानने के लिए वह उस वृद्ध व्यक्ति के घर के भीतर पहुंच गए। जब वे भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर लेटा हुआ था और अत्यंत तेज बुखार से कराह रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। यह देखकर महात्मा बुद्ध सब कुछ समझ गए। वह तुरंत बाहर गए और जंगल से जड़ी बूटी लेकर आए। उन्होंने बिना समय गवाए उसकी दवाई बनाए और देखते ही देखते उस बूढ़े आदमी को खिला दी। दवाई खिलाने के बाद बुद्ध ने उसे लेटा दिया। बूढ़े व्यक्ति ने दवा खाई थी, इसलिए देखते ही देखते उसे नींद भी आ गई। बुद्ध उसी के घर रुक गए और उसका ध्यान रखने लगे। लगभग 2 दिन की सेवा और दवा के असर के चलते उस वृद्ध व्यक्ति की हालत में थोड़ा सुधार आने लगा। वह बिना कुछ बोले महात्मा बुद्ध को देख रहा था। देखते ही देखते उसका मन पश्चाताप से भर गया। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। जब वह ठीक हुआ तो उसने एक दिन हिम्मत करके बुद्ध से कहा, हे भिक्षु, मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया,
आपको ना जाने कितने ही अपशब्द कहे, आप पर घर का सारा कूड़ा कचरा फेंका, लेकिन इसके बदले में आपने इतना स्नेह दिया और इतनी सेवा की। अगर आपके अलावा कोई और व्यक्ति होता तो वह यह सब नहीं करता और मुझे यूं ही मरने के लिए छोड़कर चला जाता। हे भिक्षु, आपने ऐसा क्यों किया? उसका यह कथन सुन बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, अभी आपको आराम की आवश्यकता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बुद्ध ने उसके पास जड़ी बूटियों से बनी दवा रखते हुए कहा, मैंने कुछ दवाइयाँ यहाँ पर रख दी है, इसे समय पर खाते रहना, और जब भी आपको लगे कि आपको मेरी आवश्यकता है तो मुझे बुला लेना, मैं कल आपसे मिलने फिर आऊँगा। बुद्ध की यह बात सुन वृद्ध व्यक्ति का गला भराया और उसकी आंख से आंसू बहने लगे। यह देख बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति से रोने का कारण पूछा, जिसे सुन वृद्ध बुद्ध के चरणों में गिर गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति को उठाया और कहा, पुरानी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आप सब कुछ भूल जाइए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। बुद्ध से यह वचन सुनने के बाद वह वृद्ध व्यक्ति बोला, हे महात्मा, अब तबीयत में ही नहीं बल्कि मुझ में भी सुधार आ गया है। आपके विनम्र सेवा भाव ने मेरे अंदर की क्रूरता को समाप्त कर दिया है। अब मेरा मन स्नेह से भर गया है। आपके इस व्यवहार ने मुझे सही मार्ग दिखाया और किस प्रकार से मुझे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए यह सिखाया है। वह बोला, आपके इस निस्वार्थ सेवा ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। अब से मैं भी सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करूँगा और सबके प्रति करुणा तथा दया का भाव रखूँगा। मुझे मेरे द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का दुख है, लेकिन अब यह कभी दोबारा नहीं होगा। इतना सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और वापस अपने आश्रम आने के लिए चल पड़े, क्योंकि उनका कार्य पूरा हो चुका था। उस दिन से वृद्ध व्यक्ति का व्यवहार सुधर गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य कभी भी बुरा नहीं होता है, वह तो बस अपने मार्ग से भटक जाता है। ऐसे में ज्ञानी व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह उसका साथ ना छोड़े, अपितु उसे सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहे। इसी से उसे शांति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अभी आपने यह कहानी सुनी, अब आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।